देखिए, मैंने बताया ना कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, वो 4 तारीख को दोपहर तक आएगा। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएंगे। देखो, हरियाणा में मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो 10 की 10 सीट के हम नज़दीक हैं। एक आधी सीट हो सकता है कि भाई कहीं मुकाबले में रह जाए, नहीं बाकी 10 की 10 सीट जीत रहे। सोनीपत से 1 लाख से लेकर और उससे बढ़त कितनी भी हो जाए, 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन 1 लाख से ऊपर जीत होगी। लोकसभा चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल है वो आने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी और एनडीए को पूर्ण बहुमत है वो एग्जिट पोल में है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मौजूद है सोनीपत से। सर, एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत है वो बीजेपी को मिलता हुआ वो दिखाई दे रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? देखिए, मैंने बताया ना कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, वो 4 तारीख को दोपहर तक आएगा। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएगा। सर, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने विपक्ष को 400 के भंवर में वो फंसा लिया है और एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं 400 का जो आंकड़ा है वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल है वो बदलेंगे जब मतगणना होगी? बिल्कुल, जब मतगणना होगी, जब आप सबके सामने आएगा रिजल्ट, दोपहर तक आएगा 4 तारीख को, 2 दिन की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये सारा जो एग्जिट पोल है ये धरे के धरे रह जाएंगे। सर, हरियाणा में कितनी सीटें हैं वो आप अनुमान है वो लगा रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें हैं वो जीतेगी हरियाणा से? देखो, हरियाणा में मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो 10 की 10 सीट के हम नज़दीक हैं। एक आधी सीट हो सकता है कि भाई कहीं मुकाबले में रह जाए, नहीं बाकी 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। सोनीपत से कितनी वोट के मार्जिन से है वो आप जीत का दावा है वो करना चाहोगे? सोनीपत से 1 लाख से लेकर और उससे बढ़त कितनी भी हो जाए, 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन 1 लाख से ऊपर जीत होगी। सर, राय से विधायक है मोहनलाल बड़ोली, वो अपनी पार्टी के नेताओं पर भीतरी घात के आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक, गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी पर सवालिया निशान है वो उठा दिए। निर्मल चौधरी के पति की वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है वो हो रही है, उसको लेकर किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेन बात आप सब देख रहे हो और पूरा सोनीपत लोकसभा क्या पूरा हरियाणा जानता है कि सोनीपत की जो सीट है बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है वो किसी पे तो फोड़ना पड़ेगा ना, तो यही है। बाकी सर, हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने बोगस वोट है वो डलवाई, उसको लेकर वो कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं। आप क्या मानते हो, क्या अधिकारियों ने इस तरह से धांधली की होगी? क्योंकि देखो, खट्टर साहब को भी तो दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे हरियाणा में जो है बीजेपी का जो जनादेश है वो खिसक चुका है, कांग्रेस के पक्ष में है, तो इसलिए जो है वो भी उनकी एक बौखलाहट है। सर, अभी विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है वो होने जा रहे हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव है वो लड़े जाएंगे? क्या कोई मंथन है वो हुआ? 2 दिन पहले भी दीपक बाबरिया जी ने, उदयभान जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बैठक है वो सभी प्रत्याशियों के साथ, बड़े नेताओं के साथ है वो दिल्ली में बुलाई थी, वहाँ पर किस तरह का मंथन है वो किया गया? हरियाणा का जो चुनाव है वो पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है और आज पूरा हरियाणा उनके साथ है और पूरे हरियाणा की जनता सिर्फ विधानसभा का चुनाव का भी इंतजार कर रही है। सर, अभी जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के तब बड़े नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर जो गुट है खासकर भूपेंद्र हुड्डा वाला जो गुट है, हमने देखा कि जब रैली हो रही थी राहुल गांधी की भिवानी में तो उन्होंने वहाँ पर भी नोक झोंक है वो देखने को मिली। कोई नोक झोंक नहीं थी, पूरा कोई गुटबाजी नहीं है, पूरे कांग्रेस के नेता एक हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। देखिए, सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एग्जिट पोल को एक सिरे से वो नकार दिया। वहीं उनका कहना है कि सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जब सरकार जाने लगती है तब इस तरह के जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से कहा कि सिरसा में अधिकारियों ने बोगस वोट है वो डलवाई, इस तरह की बातें हैं वो करते हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।